Good evening, student. Ninth class subject of history started now. सोशलिज्म इन यूरोप एंड फ्रांसी रेवोल्यूशन। यूरोप में समाजवाद और फ्रांसी क्रांति। इसका अर्थ ये हुआ कि किस प्रकार से यूरोप में समाजवाद और फ्रांसी क्रांति हुई, उसके विषय में उनके जो मुख्य पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखते हैं। मेन पॉइंट, यूरोप आफ्टर द फ्रांस रेवोल्यूशन। इसका अर्थ हुआ फ्रांसी क्रांति के बाद यूरोप। फ्रांसी क्रांति के बाद का मतलब है कि 1789 में जैसे फ्रांसी क्रांति हुई, उसके बाद यूरोप समाज का उदय हुआ। अगला पॉइंट है लिबरल, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल, जिसका अर्थ है उदारवादी, रूढ़िवादी और उग्रवादी। उदारवादी का मतलब है कि उस समय यूरोप और फ्रांसी क्रांति में धीरे धीरे उदारवादी उत्पन्न हो गई। उसके बाद रूढ़िवादी का मतलब है कि समाज की जो परिस्थिति पहले से जो बनी थी, उस स्थिति को रूढ़िवाद कहा जाता है, जो परिस्थिति जो है प्राचीन से जुड़ता है। उसके बाद उग्रवादी मतलब जो है विरोध उत्पन्न होने लगा, समाज में जो विरोध उत्पन्न होने लगा उसे हम उग्रवादी कहते हैं या इसको रेडिकल्स कहा जाता है। राइज ऑफ सोशलिज्म मतलब हम इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है समाजवाद का उदय। कैसे अपने समाज का विस्तार बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, उसे समाजवाद कहा जाता है, जिसे हम समाजवाद उदय कहा गया। कंडीशन इन रशिया, रूसी स्थिति का मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में कैसे जब क्रांति हुई है ना, उसका जो प्रभाव पड़ा, उसमें क्या स्थिति बनी थी, उसे कहा जाता है। रेवोल्यूशन ऑफ 1905, इसका अर्थ ये है कि जनता के विद्रोह और उनके सुधारों की शुरुआत कैसे उत्पन्न हो रही थी, उसके विषय में जानना। तो ये जो था, जिसको हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड फ्रांस रेवोल्यूशन कहा गया, जिसे हम कहा जाता है कि समाजवाद और यूरोप का और उसके जो